जो हनुमंत लाल जी के चरणों की छत्र छाया के नीचे में रहने वाले भक्तजन हैं, उनके ऊपर 5 देवताओं की और कृपा अलग रहती है। हाँ, तापर शान कूल गिरजा हरि, भगवान शिव गिरजा हरि, तापर शान कूल गिरजा हरि, लखन राम और जानकी, जाके गति है हनुमान की। भविष्य मालिका कह रही है, तो भैया जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम मानी, तब तब धरपुर विविध शरीरा, हराई भक्त रावण सह जाय के अंगद, प्रण कर पांव धरोसो, मेघ नाम समकोटन योद्धा तनक न पांव टरोसो, ऐसो शेर वीर भरोसो, तुलसीदास भरोसो हरि को जो नर नार करोसो, और प्रभाव कहाँ लो बरनो जहि जमराज डरोसो। वजन ज्यादा हो गया, कम से कम 25 किलो वजन है मेरे पास। आ जाओ, ये देखो, ओहो हनुमान जी का चूल्हा भूला है। राधे श्याम महाराज जी, जय हो जय हो। हाँ महाराज जी, सोमला, अरे मेरी लाडली, चलो आ जाओ। जय हो महाराज जी, हनुमान जी महाराज प्रणाम। आ जाओ भगवान। राधे श्याम महाराज जी प्रणाम। महाराज जी राधे श्याम, कैसे याद कर रहे थे महाराज जी? महाराज जी मैं कैसे बैठूंगा, आप तो 45 सालों से नहीं बैठे, मैं कैसे बैठ जाऊंगा? महाराज जी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, बैठिए। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी, थोड़ी सेवा लाया था बस ये, और ये सेवा उन्होंने भेजी महाराज जी, जिनका जन्मदिन था ना एक बार, नटवर लाल जी। अच्छा, नटवर लाल जी का? हाँ महाराज जी, बहुत बढ़िया। बाजरा की सेवा तो किन्हीं और भक्त की है, चींटियों के लिए वो। हाँ 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 हाँ, वो जो राशन है वो नटवर लाल जी का है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, ये तो सेवा पर नटवर लाल जी ने बहुत सुंदर काम किया। हाँ, और खूब चकाचक रहे नटवर जी की, बढ़िया सेवा चल रही है इस समय तो है। हाँ, चकाचक करा के उन्होंने पर्चा भेजा था मुझे, सब 1 किलो घी वगैरह सब, आटा वाटा सब। जय हो भैया नटवर लाल, खूब चकाचक रहे। कैसे याद कर रहे थे महाराज दास रहे तो भैया, और संतों का खूब आशीर्वाद रहे, राधा रानी की खूब कृपा रहे भैया नटवर लाल जी भैया का। कैसे याद कर रहे थे महाराज जी मुझे आप? बस ऐसे ही काम कर रहा था, मैंने कहा कि ये जो है तो थोड़ा सा इमरजेंसी एक ऐसी आ गई। क्या महाराज जी? कि वो कुछ तो भगत जगत कह गए थे, और तो कहा है कि अब इमरजेंसी एक चीज़ की जल्दी से जल्दी की पड़ रही थी, कि ये बीच में लड़ावनी देने की तो स्कीम बना गए थे पहले जब आए थे। तो मैं कहूँ ये क्या है कि लेबर आ गई अपने पास। अच्छा। और फिर लेबर क्या है कि फिर हमारी यहाँ से छूट जाएगी, मतलब घर की मतलब अपने क्षेत्र की लेबर है, तो मैं कहूँ इसी समय पर शायद ईंटा की व्यवस्था बन जाती और सीमेंट की, तो लेबर जो है तो लड़ावनी बनाई जाती, फिर बाकी बाद में लेट होता है। फर्श बनेगा उनका होगा, वो फर्श बाद में बन जाएगी, लड़ावनी बन जाएगी तो फर्श बनेगा। हाँ, फिर फर्श में दिक्कत नहीं आवेगी अपने को, तो फर्श का काम हो जाता, तो ईंटन और सीमेंट की मिल जाती, तो हम ये पूरी लड़ावनी बन जाती, तो हमारी गाँव में जो है तो भोजन की व्यवस्था इनकी बन जाए, तो चाल हमारी चकाचक है जाए। अपने पास लोहे के पाइप की व्यवस्था है आपके पास? नहीं, अब व्यवस्था है, मतलब व्यवस्था नहीं है। मतलब कैसे पाइप का क्या काम है? पाइप का ऐसा कि थोड़े बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, 10-12 पाइप। तो उससे क्या कि टीन अपने पास रखी है, टीन की मतलब क्या यहाँ भी करा देते, पूरा सेट हो जाता। कहाँ पे? यहीं पर अभी पाइप जो कुछ तो गड़वा दिए थे। टीन तो लग गई ना पूरी आपकी? वहाँ तो लग गई, इधर रह गई थी ना अभी। कहाँ पे? आओ दिखाता हूँ गौशाला में। इधर दिखा दो महाराज जी, आ जाओ महाराज जी। संत भगवान आ गए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, सारा काम बढ़िया कराया भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब ये जो है तो ये तो काम इतना सुंदर हो गया कि देखो अब यहाँ की पन्नी तन गई है, अब गंगों को कितना आराम है। ये अच्छा हुआ महाराज जी, हुआ ना? जाल भी लग गया महाराज जी? तो जाल भी लगवा दिया, मतलब जो है तो गंगों में ये तिरपाल लग गया पूरा बंद। हाँ, अब ये तिरपाल से बंद हो गया भैया, अब केवल इतना भाग रह गया ये, तो यहाँ लग जाए तो यहाँ चारों तरफ तिरपाल लग जाएगी भैया, तो गंगों एकदम भीतर। इस पे भगवान, हाँ, बस इतना ही रह गया काम। अच्छा, और टीन रखे है हमारे पास, केवल पाइपन भर की बात है। चलो श्री जी करेंगे महाराज जी, प्रयास करते हैं। हाँ, प्रयास कर लिए, करना तो उन्हीं के हाथ में। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल।
मुझे तो जो सेवा भेजती है श्री जी वो लेके आ जाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो खूब सेवा कर रहे तुम। ना मैं सेवा नहीं में करता तुम्हारी इतनी बढ़िया सेवा चल रही है इस समय गौ माता की। ना 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 महाराज। और दिन प्रति जो है तो बड़े चकाचक घूमना हुआ तुम्हें तो। हाँ, श्री जी की खूब लाडली जी की कृपा चल रही। केवल आशीर्वाद है महाराज जी ना ना ना, कि हम तो ऐसा मान रहे हैं अपने को, दुनिया कुछ भी कहा है कि हम तो सबके नौकरी बजा रहे हैं बस से, गौ माता की, अपने संतन की और सब भक्तन की। हमें तो इससे खुशी है कि सब लोग आप लोग आते रहते हैं तो हमारा जो है तो एकदम मन प्रसन्न रहता है। आप लोगों को देख करके और ब्रजवासियों को देख करके एकदम हम सदा हमेशा आनंद मंगल रहते हैं। संतों की सेवा में कोई निमित्त बन ही नहीं सकता भाई ठाकुर जी की इच्छा के बिना। वो तो बात सही है। और ऐसा है कि बिना ठाकुर जी कृपा के तो ये बात श्री लाडली जी की कृपा से बिना कुछ नहीं है। लेकिन वो देखो ऐसा गिने चुने जो है जहाँ जहाँ उनके अणु हैं, भक्त हैं जहाँ जहाँ उनके, तो इसी प्रकार से जो है लाडली जी की सेवा कृपा से ये सब काम चल रहे हैं सब। संत लोग ऐसा और कह संत रहे हैं निमित्त बनाते हैं, किसी न किसी को तो निमित्त बना ही देते हैं कि भैया तुम जाओ। जैसे आपको निमित्त बनाया। हाँ, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो निमित्त बनाते हैं वो। संत लोग ऐसा कह रहे हैं महाराज जी कि 2-4 सालों में विनाश होने वाला है पूरी सृष्टि का। भैया हमारे समझ में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लाडली जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से कुछ भी होने वाला नहीं है। और बिना ठाकुर जी की कृपा के कुछ होना ना है। ऐसा कह रहे हैं 2032 तक विनाश होने वाला है, सृष्टि खत्म हो जाएगी पूरी। ऐसा है, भविष्य मालिका कह रही है। भविष्य मालिका कह रही है। तो भैया जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम मानी, तब तब धर्मपुर विविध शरीरा, हरई भक्त भंजन भव पीरा। तो राक्षसों का विनाश हो सकता है। हो सकता है महाराज जी। और क्या। और ठाकुर जी की कृपा के बिना भैया कुछ है ही नहीं। मैं तो एक बात ही जानता हूँ सिर्फ कि बिना ठाकुर जी की, लाडली जी की कृपा के, राधा रानी की कृपा के बिना कुछ होने वाला है ही नहीं। ग्रंथों में लिखा हुआ है भविष्य मालिका कह रही है। भविष्य मालिका कह रही है। देखो बताएं, और भविष्य मालिका जो सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मलुकदास जी जितने भी महान विभूतियां हुई है नहीं, जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था, इन्होंने जो भविष्यवाणी है इनकी वाणी असत्य नहीं होती। मृषा न होए देव ऋषि वाणी, ये संतों की वाणी और भक्तों की वाणी भविष्य नहीं होता, लेकिन होता है राक्षसों का विनाश। लेकिन विनाश जो राक्षस वृत्तियां हैं तो ये हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि लय और प्रलय और महाप्रलय 3 प्रकार का होता है। हाँ, तो अभी ना महाप्रलय का समय है ना, न प्रलय का समय है। लय हो सकता है जहां तहां, लय का मतलब कुछ हिस्सों में कहीं ना कुछ हिस्सों में, किसी भागों में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। अब महाप्रलय का समय है नहीं। महाप्रलय का समय नहीं है। नहीं, अभी महाप्रलय का समय नहीं। ऐसा जो है तो महर्षियों की वाणी है कि अभी महाप्रलय का समय नहीं है। क्या करना चाहिए हमको इस स्थिति में, हम जैसे जीवों को? कुछ नहीं। ऐसा है कि केवल भगवान का नाम जप, कीर्तन, श्रद्धा और विश्वास के साथ में करते रहना है। और भक्त नाश कल्पंत न हुई। भक्तों का तो नाश किसी कल्प में बताया ही नहीं गया भाई। ये तो वस्त्र जैसे बदलते हैं ना, तो वस्त्र बदल के फिर आ जाते हैं। अभी आपको पैजामा कुर्ता में है, फिर कभी धोती कुर्ता में आ जाएंगे। तो हम तो बच जाएंगे। तो बस वही, और क्या, कुछ नहीं। मारन कहत दास नार हरि को आपो दुष्ट मरोसो, ऐसो सिय रघुवीर भरोसो।
बार न बोर सको प्रहलाद ही पावक ना है जरो सो है। तो कहने का मतलब ये है कि मीरा के मारन के खातिर दीनो जहर खरोसो, राम कृपा से अमृत होगो हंस हंस पान करोसो हैं। अंगद सभा जाए के रावण सभा जाए के अंगद, प्रण कर पांव धरोसो, मेघनाद समकोटन योधा तनक न पांव टरोसो, ऐसो सिय रघुबीर भरोसो। तुलसीदास भरोसो हरि को जो नर नार करोसो, और प्रभाव कहाँ लो बरनू जही जमराज डरोसो। तो भगवान पर भरोसा रखने वाला, भगवान की शरणागति में चलने वाला, तो ये तो सब हनुमान जी के ऊपर पूरी जवाबदारी दी गई है। सब भक्तों के लिए, सब संतों के लिए, जो भगवान की शरणागति में रहने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले तो ये है। जब तक इनकी कृपा है तब तक कहाँ कुछ है। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई रेखा पुलिस जहान की। अघटित घटित सो घटित व्यक्तन पर ऐसी बिरदा बलि निहान की। तापर सान कूल गिरजा हरि, जो इनकी छत्र छाया के नीचे चलने वाले हैं जीव, उनके ऊपर 5 देवताओं की और कृपा रहती है विशेष। जो हनुमंत लाल जी के चरणों की छत्र छाया के नीचे में रहने वाले भक्तजन हैं, उनके ऊपर 5 देवताओं की और कृपा अलग रहती है। हाँ, तापर सान कूल गिरजा हरि, भगवान शिव गिरजा हरि, तापर शान कूल गिरजा हरि, लखन राम और जानकी, जाके गति है हनुमान की। तो इसलिए जो है, तो भगवान की, ठाकुर जी के चरणों की कृपा के नीचे, श्री जी के चरणों की छत्र छाया में बढ़िया, यहाँ तो हमेशा फूल खिला ही मिलेगा। जहाँ जाएंगे वहाँ इनके नीचे जो रहने वाले हैं भैया, कुछ नहीं। सब सेवा करने के बाद भी, भजन करने के बाद भी, पुण्य आदि करने के बाद भी हमारा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं रहता? ऐसा है कि चित्त प्रसन्न, भजन, दान, धर्म, कर्म, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ये कुछ चीजों का बैलेंस होता है। तो जब स्टॉक करते करते जब इनका बैलेंस ज्यादा हो जाता है, समझना बात को, तो फिर ये जीव ऐसा हो जाता है कि सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जैसे कि मछलियों के लिए कहाँ खतरा है? थोड़े पानी में, नदियों में जहां सूख जाने का डर है, कहाँ जाएंगे? पोखरों में, तालाबों में। और जब वो समुद्र में पहुंच जाती है, फिर वहां वो कोई डर नहीं। अगाध जल जहां है वहां कहाँ मछली को फिर। इसी प्रकार जो भक्त 24 घंटे निरंतर भगवान की शरणागति में है, सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा, फिर तो वहां कोई बाधा नहीं है भाई। तो इसलिए ऐसा है कि लगे रहो धीरे धीरे धीरे, रसरी आवत जात ही सिर पर होत निशान। ठाकुर जी की कृपा बनते 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 आप सारी सुख शांतियां, जिम बिन संपत बिन ही बुलाए, धर्मशील पह जाए सुमाई। जिम सरता सागर मह जाहि, जद्दिव ताहि कामना नहीं। जैसे कि सभी नदियां समुद्र की तरफ जाती है, समुद्र की इच्छा नहीं है कि हमारे पास आए। इसी प्रकार सज्जन पुरुषों के पास, धर्मात्मा पुरुषों के पास, ज्ञानी पुरुषों के पास, भगवान के भक्तों के पास सारी वस्तुएं आप बिना स्थिति के, सुख शांति आनंद सब कुछ बिना बुलाए आना चालू हो जाता है। यही भगवान की कृपा से यह है, संदेशा है। और हमारा तो यही है
कि भैया हमारे जीवन का तो कोई लक्ष्य नहीं है, केवल देश कल्याण है। देश कल्याण के लिए, देश के भक्तों के लिए, देश के धर्मात्माओं के लिए और हमारे जितने भी देशवासी हैं उन सभीयों के लिए हमारी जो है तो रगड़ चलती रहती है कि भगवान हमारे देश का कल्याण होना चाहिए। किसी प्रकार हमारे देश में किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति, कोई ऐसी पीड़ा किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारा देशवासी सुख दुखी हो। यही हमारी भगवान से प्रार्थना, यही ठाकुर जी से प्रार्थना हमारी रहती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी मैं पूरा प्रयास करूँगा और जैसे हनुमत लाल जी आज्ञा करते हैं मैं पूरा प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है, आप लोगों के सहारे से और श्री लाडली जी के सहारे से धीरे धीरे ये गौशाला भी जो है बढ़ती चली जा रही है। और जो है तो गौओं के लिए बता दिया हूँ 2-4-6 गाँवों में कि भैया गौएं कहीं भी किसी प्रकार दुखी नहीं रहना चाहिए, जो भी हो तो गौशाला भिजवाइए आपके पास। हाँ, कहीं भी गाय डोलती मिले, कहीं भी किसी भी प्रकार बूढ़ी लंगड़ी लूली जैसी भी हो, जिससे आप निसंकोच जो है आश्रम में हमारे जय श्री राम गौशाला में भिजवाने की कोशिश करें। और हमारा उद्देश्य है कि जब तक हमारे प्राण रहेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश हमसे बढ़ाता बनेगा उतना गौवंश को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाहे कुछ भी उनके लिए करना पड़े, उसके लिए हम तैयार खड़े हुए हैं। अवश्य महाराज जी, बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा। हमारा यही जीवन का लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारे बस्ती के जो भी पड़ोस गांववासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, जो अपने सबसे हमारा यही कहना है कि आप जो है किसी प्रकार के गौएं मिले, जहां भी जैसी स्थिति मिले उनको लेकर के हमारे आश्रम में भिजवाइए। और हमें ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं से कुछ, केवल हमारा जीवन का जब तक शरीर चलेगा तब तक भिक्षावृत्ति करते करते और गौओं का पालन हमें करना है जब तक है। बस तो यही है कि भगवान से और सभी अपने ठाकुर जी श्री लाडली जी से, बिहारी जी से और हमारे अपने गिरिराज जी से, श्री जो ब्रज 84 कोष में सभी देवता हैं, और श्री हनुमंत लाल जी से, ठाकुर जी से अपने यही प्रार्थना है। और सभी भक्तों से कि हमारी संत सेवा, अतिथि सेवा और गौ सेवा चलती रहे, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है महाराज जी, तो फिर मैं आऊँगा पुणे आपके पास कभी, जब दूसरी जी आज्ञा कर देंगे। ठीक 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 है महाराज, ठीक है। बैठिए, अभी तो बैठना पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों महाराज जी? 1 मिनट बैठना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, आप कैमरा बंद कर लो, महाराज जी